देखिए, सोशल मीडिया पे एक चीज़ बहुत हाइलाइट हुई, जो बाबाओं ने टिप्पणियाँ की थी आपत्तिजनक महिलाओं पर, और एक शब्द और बोला था कि वेश्या शब्द, कि भाई इनको वेश्या ना कहें तो क्या कहें? देखिए, ये चीज़ जो बहुत ज़्यादा सुर्खियाँ बनी। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ समझिए, आपको लगेगा कि भाई बाबा सही बोल रहे हैं, जबकि देखिए मैं बोल रहा हूँ कि वो बाबा जो बोल रहे हैं, वो पूरी तरीके से गलत बोल रहे थे। आप चाहे जितना अपना दिमाग से सोच लीजिए कि वो सही है, लेकिन वो किसी भी मायने में सही नहीं है। उसके देखिए 2 रीज़न हैं कि गीता अध्याय 2 के 7वें श्लोक में आप इसको पढ़ सकते हैं कि हर इंसान अपनी गुण प्रकृति को लेकर पैदा होता है और उसी के अनुसार वह सारे कर्मकांड करते हैं। जैसे हमको गुण प्रकृति प्राप्त होगी, वैसा हमारा स्वभाव होगा, जैसे हमारा स्वभाव होगा वैसे हमारे कर्म होंगे, और जैसे हमारे कर्म होंगे वैसा परिणाम होगा, संसार में दिखेगा। तो जो ज्ञानी होगा वो कभी इस तरीके की बात नहीं करेगा, है ना? जिसके पास ज्ञान है। अब ये नाम के बाबा हैं, आप इस बात से सहमत भी नहीं होंगे, मुझे पता है, और आप शायद कमेंट भी अब करोगे कुछ उल्टे सीधे, वो आपका मत है, आप जो कुछ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए एक चीज और समझिए कि देखिए जो चीज गलत है वो गलत ही होती है, जो चीज सही है वो सही होती है। किसी के कहने या ना कहने से कोई चीज किसी चीज में परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि लोगों को तो गले काटना भी अच्छा है, लगता है कि भाई सही है ना? तो ये जरूरी नहीं है कि जो हम सोच रहे हैं वो सही हो। अब इसका एक जीता जागता आपको उदाहरण देता हूँ कि जो गौतम बुद्ध थे, उसकी एक शिष्या थी, वैश्य शिष्या आम्रपाली। उन्होंने उसके साथ कैसा व्यवहार किया? आप देखिए, जो विद्वान है उसने कैसा व्यवहार किया? वैसे ही व्यवहार किया जो एक आम इंसान के साथ व्यवहार होता है, हर टाइप के इंसान के साथ व्यवहार किया। उन्होंने उसके साथ कुछ अलग व्यवहार नहीं किया है। तो जो विद्वान है वो जानते हैं, ज्ञान का मतलब ये नहीं होता कि हम अपने विचार रखें। ज्ञान का मतलब होता है जो प्रकृति का जो नियम है, जो संतुलन है, जो उसकी विधि विधान है, उसको समझना, और इसी जानकारी का नाम होता है सत्य। तो बुद्ध ने जो सत्य खोजा था, वो जानते थे कि भाई क्या सही है। इंसान जो कर्म करता है वो अपनी गुण प्रकृति के वशीभूत होकर कर्म करता है। अब ये चीज हम मानते नहीं हैं, मानते हैं लेकिन जानते थोड़ी, विश्वास नहीं करते हैं। तब तो हम अपनी ऐसी राय देने लगते कि भाई ये सही है, ये सही नहीं है। अरे भाई, जिस इंसान को जैसी गुण प्रकृति प्राप्त होगी वो वैसा ही क्या होगा, उसको उसका स्वभाव होगा, जैसा उसका स्वभाव होगा वैसे ही उसका कर्म करेंगे। जैसा वह कर्म करेगा तो भाई वैसा ही दिखाई देता है परिणाम उसका। तो जो ये लोग हैं, ये केवल अपने विचार रख रहे हैं, उनको ना तो सही का पता है कि सही आखिर है क्या और गलत क्या है। अब यहाँ पर देखिए, मैं अगर एक चीज और यहाँ पर जोड़ दूं, इंसान लोगों में अच्छाई भी देख सकता है, बुराई भी देख सकता है। मैं यहाँ पर देखिए उनकी मैं कई ऐसी चीजें बता दूंगा जो महिलाएं होती है ना। आप सोशल मीडिया पर देखिए, वो पढ़ाती हैं, है ना? जब वो पढ़ाती हैं, ये पुरुष भी पढ़ाते हैं, लेकिन पुरुष उसमें कुछ ऐसी चीजें घूम देते हैं, झूठ फैलाते हैं। झूठ आप किसके लिए? ताकि लोग हंसे, मनोरंजन टाइप हो। लेकिन जानकारी के मामले में ऐसी चीजें नहीं की जाती हैं। कई देख लो, बड़े बड़े जो टीचर हैं, जो सोशल मीडिया पर आप देख लेंगे तो उनकी कई बातें झूठ निकलेगी, जानकारियां फैलाते रहते हैं। और यहाँ पर एक चीज और आप देखना कि जो महिलाएं होती हैं, जो जैसे कर्मचारी होती हैं, चाहे वो सरकारी सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, जो नौकरियां करती हैं, वो महिलाएं रिश्वत खोरी में कम होती हैं, पुरुषों की अपेक्षा कम होती हैं। तो आप किसी भी चीजों में अब अच्छाई भी देख सकते हो, ये आपका नजरिया है कि आप देखना क्या चाहते हैं। तो जो ये जो बात विवाद है, ये केवल उनके विचार हैं, और जो आप मान रहे हैं कि सही है, ये आपका विचार है। इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। प्रकृति का जो अलग एल्गोरिदम है, जिसके प्रभाव में समस्त जीव जगत विचरण कर रहा है, प्रभाव में आकर जो सभी कर्मकांड कर रहे हैं, वो सिस्टम अलग है, उसको बोलते हैं सत्य। वो बोलते हैं, उसकी जानकारी होती है विद्वानों को।